चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद भारत आने की तैयारी में हैं। लेकिन खबर सिर्फ उनके आने की नहीं है, खबर है उनके साथ आने वाले करीब 400 लोगों के विशाल प्रतिनिधि मंडल की। आखिर ब्रिक्स के बहाने भारत और चीन के बीच क्या बड़ा खेल होने जा रहा है। नमस्कार, दुनियादारी वृत्तांत में आपका स्वागत है। भारत में होने जा रहा है ब्रिक्स 2026 समिट। इस बार सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक नहीं, बल्कि भारत चीन संबंधों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत 12 और 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसी सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। अगर ये यात्रा होती है तो 2019 के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी, यानी करीब 7 साल बाद शी जिनपिंग भारत आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है चीनी प्रतिनिधि मंडल के आकार की। रिपोर्टों के मुताबिक शी जिनपिंग के साथ लगभग 400 अधिकारियों का एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल भारत आ सकता है। 2019 में भारत यात्रा के दौरान उनके साथ 200 से भी कम अधिकारी थे। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा प्रतिनिधि मंडल आखिर क्यों? दरअसल भारत और चीन के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में सीमा विवाद और 2020 के तनाव के कारण बेहद चुनौतीपूर्ण रहे हैं। लेकिन हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच बातचीत और संबंधों को स्थिर करने की कोशिशें तेज हुई हैं। 25 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में सीमा और द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत भी की है। ब्रिक्स के मंच पर दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, सीमा स्थिरता, वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की संभावना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और चीन के बीच निवेश और कारोबारी संबंधों को नए ढांचे में आगे बढ़ाने की संभावनाओं की भी रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन ध्यान रखिए कि शी जिनपिंग की भारत यात्रा अभी पूरी तरह आधिकारिक रूप से अंतिम घोषित नहीं हुई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत की ब्रिक्स मेजबानी को समर्थन देने की बात कही है, लेकिन यात्रा की अंतिम पुष्टि अभी बाकी है। तो ब्रिक्स का यह सम्मेलन भारत के लिए सिर्फ कूटनीति का मंच नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया की नजर से इस बात पर होगी कि मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात से भारत चीन रिश्तों में नई शुरुआत होती है या नहीं। आप क्या सोचते हैं? चीन का इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आना दोनों देशों के रिश्तों में बदलाव का संकेत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।